अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने कराची का एक रोजा दौरा मुकम्मल किया। एक रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम ने क्या फैसले किए, इस दौरे की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची का एक रोज़ा दौरा किया। इस दौरे का मकसद कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तरक्याती पैकेज का ऐलान करना था। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत कराची में गंदे नालों की सफाई, सीवरेज सिस्टम की बहाली, पीने के साफ पानी की फराहमी, सेहत, सड़कों की तामीर और असर नो मरम्मत और दीगर तामीराती और तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब कराची पहुँचे तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर शिबली फराज, असद उमर, सैयद अली जैदी, अमीनुल हक, फैसल वाडा, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर शामिल थे। कराची में अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और कराची प्लान के हवाले से अपने दौरे के बारे में आगाह किया। इस दौरे में वज़ीर आज़म ने ताजर और कारोबारी तबके से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कारोबारी तबके के मसाइल को सुनने के बाद फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने इस दौरे को कामयाब करार देते हुए कहा कि आज इन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। तमाम शराकतदार बशमूल वफाकी हुकूमत, पाक फौज, सिंध की सूबाई हुकूमत आज कराची के मसाइल को हल करने में साथ साथ हैं। उन्होंने कराची के मसाइल के हल करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में कराची के हालात बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की कमी और इलाज मुआवजे की सहूलियात के फुक़दान के हवाले से नोटिस। वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की वसासत से ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों और उनके वालिदैन के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वालिदैन ने बच्चों के हवाले से दरपेश इलाज की सहूलियात के फुक़दान के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया। इस ज़म्न में फैसल वावडा के 165 बच्चों की कफ़ालत लेने पर वालिदैन ने उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इन खुसूसी बच्चों को हस्पतालों में खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ लोग मेरे और फौज के ताल्लुकात खराब देखने के ख्वाहिशमंद हैं। फौज के साथ आज तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ, मुस्तकबिल में कोई आसार नहीं। मुल्क की मफाद के तमाम फैसले इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। निजी अखबार से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दाखिली और खारजी मामलात पर अस्करी क़यादत से खुलकर बात होती है। अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर तमाम फैसले मुल्की मफाद में इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। सुबह पंजाब की हुकूमत के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि तर्ज हुक्मरानी की मज़ीद बेहतरी के लिए खुसूसी तवज्जो मज़कूर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हर बड़े फैसले पर राब्ते में रहते हैं और आइंदा चंद दिनों में इंतज़ामी मामलात से मुतल्लिक मस्बत नताइज सामने आएंगे। पंजाब में बड़े जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हदायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुस्तकबिल का फैसला मुतल्लिका इदारे तहकीकात की सूरत में करेंगे। सऊदी अरब के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदीया के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो अपने अंदाज में अपना काम कर रहा है, चाहते हैं कि नैब मेगा स्कैंडल्स को बेहतर अंदाज में मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर भी तंज किया और कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास करने को और कुछ नहीं, APC मसरूफियत का बहाना हो सकता है। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का चौथा इजलास हुआ। रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सेक्रेटरी बोर्ड और मेंबर पीपल्स पार्टी सेल डॉक्टर फारूक नवीद ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू होने वाले मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पंजाब में शुरू किए जाने वाले मंसूबों का जायजा और तीसरे इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की गई। रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की मंजूरी दी गई। इजलास में 10 दीगर मंसूबों के लिए ट्रांजेक्शन एंड वाइजर मुकर्रर करने की भी असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पीपल्स पार्टी प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस की मुद्दत को कम से कम करने की हिदायत जारी है। मंसूबों को जल्द अज जल्द ऑन ग्राउंड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ज़म्न में कानूनी पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाए। पंजाब हुकूमत अगले चंद रोज में शेखुपुरा गुजरावाला रोड के तामीराती कामों का आगाज करेगी। मुस्तकबिल में अस्पतालों की तामीर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाएगा। शोबा सेहत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग के लिए जामे बिजनेस मॉडल तैयार किया जाए।
वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि संजीदगी से देखना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक मालिकान के पास रहना चाहिए या इसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक हुकाम से कराची और दीगर मामलात पर बातचीत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए गए सवालात और मामलात पर गुफ्तगू हुई। मौजूदा निज़ाम में रेगुलेटर हुकूमत के ताबे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली की जा सकती है। के इलेक्ट्रिक के बारे में अब संजीदगी से सोचना होगा। ये भी देखना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक के मालिकान के पास रहना चाहिए या इसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से भी बिजली के मामले पर बात हुई है। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला नेपरा का है। बाकी पाकिस्तान की तरह कराची में भी बिजली के नर्ख यकसा होंगे। कराची के हवाले से वफाकी वज़ीर ने कहा कि कराची में नालों पर तजावुज़ात बनाए गए, जिनकी वजह से मसाइल पैदा हुए। इस वक्त सारे पाकिस्तान की तवज्जो कराची पर मरकूज है। इस वक्त कराची सियासत नहीं सिर्फ काम चाहता है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह से फ़ोन पर बात हुई। बाहमी राब्तों के फुकदान के बाइस मसाइल हल नहीं हुए। बाहमी मुश्तरका जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो नताइज मिलेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि खुशी हुई कि शहबाज शरीफ के दिल में कराची के लिए दर्द जागा। शहबाज शरीफ कराची वालों के साथ हमदर्दी के बजाय आसिफ जरदारी के पास गए थे। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो नून लीग बिखर जाएगी। रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रवा साल की अच्छी खबर ML1 मनसूबा और दूसरी खबर कराची सर्कुलर रेलवे है। KCR का ट्रैक डबल किया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि रेलवे पर चीफ जस्टिस ने जो एतमाद किया है इस पर पूरा उतरेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन हमेशा यही कहती है कि नाकिस पॉलिसियां हैं। अपोजिशन ने फजलुर रहमान के पीछे लगकर अपनी सियासी आकबत खराब की। APC टाइम फिश है। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। अपोजिशन जमातें जलसा जुलूस कर सकती हैं, धरना नहीं दे सकती। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी के हवाले से शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरियम नवाज के साथ नून लीग है, शीन लीग नहीं। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के साथ अदालत में नहीं गई। मरियम को जब यकीन है कि बाहर नहीं जा सकती तो पथराव करवाया गया। मुल्की सियासत में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो इनकी सियासत बेहतर हो सकती है। नवाज शरीफ वापस ना आए तो नून लीग बिखर जाएगी और वो वापस आ गए तो नून लीग इकट्ठी रह सकती है। अगर 10 सितंबर को नवाज शरीफ जाते हैं तो लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना शीन लीग जरूर निकलेगी। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने फैसला किया है नवाज शरीफ को दरख्वास्त की जाए कि मुआलिजीन की इजाज़त मिलने तक वो अपना इलाज जारी रखें और इलाज मुकम्मल करवाने के बाद ही वतन वापस आएं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में इलाज की सहूलियात मुअत्तल रहीं। हमें तवक्का है कि नवाज शरीफ की सेहत पर अदलिया भी इन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखेगी। जो ही डॉक्टर ने इनके मुकम्मल इलाज का सर्टिफिकेट दिया तो वो फ़ौरन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत और ज़िंदगी का फैसला TV शोज़ में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के इलाज की रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी गई हैं और आइंदा भी कर दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में मुकम्मल मुत्तहिद है। लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल के साथ ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी खातून संथिया रची ने वजारत दाखिला का वीज़ा में तोसी न देने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे खिलाफ फैसला देने से पहले मुझे सुना जाना मेरा कानूनी हक है। अमरीकी ब्लॉगर संथिया रची वजारत दाखिला का वीज़ा में तोसी न देने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। संथिया रची ने वकील इमरान फिरोज के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वीज़ा से मुतालिक दस्तावेज़ात फ़राहम करने के बावजूद वजारत दाखिला ने तोसी मुस्तरद की। वजारत दाखिला ने ना सुना अपने हुक्म में वजूहात का जिक्र किया। मेरे खिलाफ हुक्म जारी करने से कबल मुझे सुना जाना मेरा कानूनी हक है। वीज़ा तोसी न देने से आलमी सतह पर तासुर जाना जाएगा कि कानून वज़ारत दाखिला ने जानबूझकर केस की पैरवी से रोक रहा है। वज़ारत दाखिला ने हुक्म जारी करते हुए कानून तकाज़े पूरे नहीं किए। अदालत से इस्तदा है कि वीज़ा तोसी मुस्तरद करने के 2 सितंबर के हुक्म को कलअदम करार दिया जाए और वज़ारत दाखिला को वर्क वीज़ा में तोसी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA को फरीक बनाया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورونا کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد نے تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے دائر کردہ درخواست خارج کر دی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت یہ مفروضہ قائم نہیں کر سکتی کہ حکومت پرائیویٹ اسکول والوں کے حقوق سے غافل ہے۔ عدالت یہ مفروضہ بھی نہیں بنا سکتی کہ پالیسی بنانے والے اسٹیک ہولڈرز کے حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس نے ملک میں غیر معمولی صورتحال بنا دی۔ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے فیصلے کرنا خصوصی طور پر ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ یہ مفروضہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ منتخب نمائندے عوامی مفاد کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ طے شدہ قانون ہے کہ عدالتیں ایگزیکٹو کی پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتیں۔ درخواست ناقابل سماعت ہے، مسترد کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے آفیسر ساجد گوندل کی گمشدگی کا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد سے اغوا کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ ساجد گوندل کی والدہ اور اہلیہ پیش ہوئیں۔ والدہ نے کہا کہ ان کے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اسے پارک سے روڈ سے اغوا کیا گیا، اغوا کار گاڑی وہیں چھوڑ گئی۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے اسلام آباد سے شہری کو اس طرح اغوا کیا جانا انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر ساجد گوندل بازیاب نہ ہوں تو کابینہ کی آئندہ میٹنگ میں معاملہ رکھا جائے۔ عدالت نے آج کے عدالتی حکم نامے کی کاپی سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو بھیجنے کا حکم بھی دے دیا۔ اور یہاں خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ نیب مقدمات میں صدا کی شرح 68.8%، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 466 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ وائٹ کالر کرائمز اور میگا کرپشن کیسز کو متقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ مقدمات میں مجموعی سزا کی شرح 68.8% رہی، جبکہ نیب نے گزشتہ 2 سالوں میں بدعنوان عناصر سے 363 ارب روپے برآمد کروا کے قومی خزانے میں جمع کروائے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے اپنے بیان میں کہا کہ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپریشن، پروسیکیوشن، ٹریننگ، ریسرچ اور آگاہی کے شعبوں کو فعال بنایا جائے گا۔ چیئرمین نیب نے مزید کہا کہ سال 2019 میں 53,643 شکایات میں سے 42,760، جبکہ سال 2018 میں 48,591 شکایات میں سے 41,414 کو نپٹایا گیا۔ سال 2019 میں 1,308 شکایات کی جانچ پڑتال، جبکہ 1,686 انکوائریاں اور 609 انویسٹیگیشن کو نپٹایا گیا۔ مقدمات میں مجموعی طور پر سزا کی شرح 68.8% رہی۔ نیب کے قیام سے اب تک 466 ارب روپے سے زائد کی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی گئی۔ پاک بحریہ کا سندھ میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کراچی میں سرجانی ٹاؤن، ہندو گوٹ اور کرنگی کے علاقوں میں 2500 افراد میں کھانے کے پیکٹ اور پینے کا پانی تقسیم کیا گیا۔ اندرونی سندھ متعدد گوٹھوں میں پاک بحریہ کی امدادی ٹیموں نے تیار کھانا اور ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی۔ پاک بحریہ کی موبائل میڈیکل ٹیمز نے سجاول اور میرپور ماتھیروں میں 300 افراد کو طبی امداد فراہم کی۔ سول انتظامیہ کی درخواست پر پاک بحریہ کی ڈائیونگ ٹیموں نے بدین اور ٹنڈو باغوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی کیے۔ پاکستان نیوی نے یوم بحریہ پر ریلیز کی جانے والی خصوصی ڈاکیومنٹری فلم سرخرو کا پرومو جاری کر دیا ہے۔ 8 ستمبر کو ریلیز ہونے والی ڈاکیومنٹری فلم پاک بحریہ کی جانب سے بھارتی آبدوز کو پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے سے روکنے کی کامیاب کارروائی پر مبنی ہے۔ 4 مارچ 1919 کو ہونے والے اس واقعے میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی بحریہ کی دراندازی کی یہ ناکام کوشش پلوامہ حملوں کے بعد پیدا کردہ کشیدگی کا تسلسل تھی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ڈاکیومنٹری فلم پاک بحریہ کی جانب سے اپنے بہادر ہیروز کو فرائض کی ادائیگی میں سرخرو ہونے پر خراج تحسین ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी का इस्तीफ़ा मुस्तरद करना मुज़ाहिका खेज़ है। डॉक्टर नफीसा शाह का वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के इस्तीफ़े के मामले पर रद्द अमल। कहती हैं साबित हो गया कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म माफिया और अवाम की जेबों पर डाके डालने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं शराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। आसिम सलीम बाजवा इस्तीफा के मामले पर रद्द अमल देते हुए नफीसा शाह ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा की शख्सियत अब मुतनाज़ा बन चुकी है। मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से इस्तीफा दिया गया तो सीपेक अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से क्यों नहीं? इससे कबल तानिया इद्रोस और जफर मिर्जा से इस्तीफे लिए गए, लेकिन हक़ाइक़ पर पर्दा डाल दिया गया। डॉक्टर नफीसा शाह ने तब्दीली सरकार पर खूब तनकीद की, बोली कि तब्दीली और इंसाफ का नारा लगाने वाली सेलेक्टेड हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म को फौरी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की वजाहत अपनी जगह, लेकिन मामले की असदाना तहक़ीक़ात भी नागुज़ीर है। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की काबीना मुसलसल स्कैंडल्स की ज़द में है। काबीना में बैठे लोग अब मशकूक बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का सेलेक्टेड एहतसाब मुस्तरद करती है। शराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची शहर के लिए 1100 अरब के तारीखी पैकेज के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले पैकेज में कराची के बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने कहा कि इस वक्त कराची शहर में बेतहाशा मसाइल मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पार्टी सेक्रेटरीट इंसाफ हाउस से जारी अपने बयान में खुर्रम शेर जमान का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 1100 अरब के पैकेज में कराची के नालों की सफाई, ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तकमील, ट्रांसपोर्ट, शहर की सड़कें, सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट और पानी की फ्राहमी जैसे बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। PTI की वफाकी हुकूमत शहर के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। अगर सिंध हुकूमत भी कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल चाहती है तो इसे भी वफाक के साथ अपना ताउन जारी रखना होगा। मुल्क को 75% रेवेन्यू देने वाले शहर के बुनियादी मसाइल हमेशा सियासत की नज़र हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची के शहरियों को मजीद मुश्किलात में नहीं घिरने देगी। MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि कराची ने बिला आखिर अरबाब इख्तियार की तवज्जो हासिल कर ही ली। वज़ीर-ए-आज़म को भी कराची आना पड़ा। अब ज़बानी जमा खर्च और लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा। बानी MQM के इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के मुकदमात में डॉक्टर फारूक सत्तार इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत पहुंच गए, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची की आवाम ने इतना सब्र किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी कराची आना पड़ा। अब ज़बानी जमा खर्च और लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा। उनका मज़ीद कहना है कि उन्होंने कराची के मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर को मसवदा इरसाल कर दिया है। कराची को बचाएं, कराची को बनाएं, अब नहीं तो कभी नहीं। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। इस मौके पर फारूक सत्तार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि K4 मंसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, जबकि कराची में सर्कुलर रेलवे और ग्रीन बस सर्विस भी शुरू की जाए। और यहाँ आपको बताएं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब तक मुस्तकिल बुनियादों पर कराची की माशी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए इस्लाहात नहीं की जाती, तब तक 1100 अरब तो क्या 11,000 अरब का पैकेज भी सूदमंद साबित नहीं होगा। चारों रियासती सतूनों, आर्मी, अदलिया, वज़ीर-ए-आज़म और मीडिया का कराची की ज़बूहाली पर तशवीश में मुब्तला होना खुश आइंद है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी के तासुबज़दा करप्ट सिंध हुकूमत और मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले की जड़ है। आर्मी चीफ कराची के मसाइल के हल के लिए 2 दिन कराची में गुजार कर गए, जिसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुंचे हैं। गो के चारों रियासती सतूनों, आर्मी, अदलिया, वज़ीर-ए-आज़म और मीडिया का कराची की ज़बूहाली पर तशवीश में मुब्तला होना खुश आइंद है। लेकिन पाकिस्तान की माशी शहरत जो बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम है, किसी भी वक्त सिक्योरिटी रिस्क में तब्दील हो सकती है। इसे सिर्फ कमेटियां बनाकर ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ आर्मी चीफ अमल दरामद को यकीनी बना सकते हैं, जिसके लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद पर सिंध हुकूमत ने 800 अरब के बारे में नवीद सुना दी कि ये रकम तो वो पहले ही मुबैना तौर पर कराची की तरक्की पर कुछ इस तरह खर्च कर रही है जो सारी दुनिया की नजरों से ओझल है। कराची के लिए ऐलान करदा पैकेज का अहलियान कराची को कोई फायदा नहीं होगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक ओहदेदारों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक ओहदेदारों की जानिब से पीटीआई इंटरनेशनल ओवरसीज और साबिक ओहदेदारों को पार्टी से निकालने जैसे इकदाम के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। साबिक ओहदेदारों में डॉक्टर सलमान शाहिद ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2018 से कब सऊदी अरब में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और ये 16,000 से जायद मेंबरान की रजिस्ट्रेशन करवाई। सऊदी अरब से वोटर्स की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान जाकर इलेक्शन में हिस्सा लिया। पार्टी वर्कर्स साल से रजिस्ट्रेशन की मद में पार्टी फंड के जरिए पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, मगर पीटीआई इंटरनेशनल ओवरसीज चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला रियाड की जानिब से एक जानिब इनसे कबल पार्टी की खदमात में पेश बुनियादी कारकुनान को पार्टी से निकाला जा रहा है, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कवानीन में तब्दीलियां करके मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, जिससे पार्टी कमजोर होती जा रही है। जबकि अब्दुल हकीम और शफी आत्माखेल का कहना था कि इंटरनेशनल ओवरसीज चैप्टर की जानिब से मुसलसल सऊदी अरब में पार्टी को नुकसान पहुंचाने का नजरिया कायम रखा हुआ है। इस्लामाबाद से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल 36 घंटे गुजर जाने के बाद भी बाजियाब ना हो सके। मगवी के अगवा का मुकदमा थाना शहजाद टाउन पुलिस ने दर्ज कर लिया। आईजी इस्लामाबाद ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए डीआईजी ऑपरेशन की ज़ेरे निगरानी 2 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। तफसील नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब न हो सके। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने साजिद गोंदल के अगवा का मुकदमा मगवी की अहलिया की मुद्दत में ज़ेर दफात 365 के तहत दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक साजिद गोंदल घर से दफ्तर के लिए निकले और वापस न आए, जबकि साजिद गोंदल की गाड़ी चक शहजाद से बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद की निगरानी में 2 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम में SP रूरल जोन फारूक अहमद बुटर और SP इन्वेस्टिगेशन मलक नहीम शामिल हैं। IG इस्लामाबाद ने मगवी के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाते हुए जल्द अज जल्द बाजियाबी को मुमकिन बनाने की हदायत जारी कर दी। तश्कील करदा टीम असर-ए-नो वाक़े का हर पहलू से जायजा लेगी, जिसके बाद मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। कैमरामैन अतौर रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल JNN न्यूज़ इस्लामाबाद। PIA ने अंदरूनी मुल्क किरायों में कमी का नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया है। पैकेज के मुताबिक 2 तरफा किरायों में भी कमी का ऐलान कर दिया गया। अंदरूनी मुल्क किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। PIA की जानिब से अंदरूनी मुल्क किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान एयरलाइन ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के माबैन नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। पैकेज के मुताबिक 20 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया सिर्फ 7,400 रुपये, जबकि 2 तरफा किराया सिर्फ 13,500, जबकि 35 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया सिर्फ 8,400 रुपये, जबकि 2 तरफा किराया सिर्फ 15,000 कर दिया गया। पुरकशिश किरायों के जरिए लोग तालीमी इदारों के दोबारा खुलने से पहले सैर व तफरी का मौका हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान PIA के मुताबिक अंदरूनी मुल्क किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। और यहाँ आपको बताएं कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत की जामे मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 नमाजी शहीद और 25 जख्मी हो गए। खबर रसादारे के मुताबिक बांग्लादेश के शहर नारायणगंज की एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मस्जिद में आग भड़क उठी। धमाका इतना शदीद था कि न सिर्फ मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचा, बल्कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। धमाके में शदीद जख्मी होने वाले 38 नमाजियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आला हुकाम की जानिब से 12 नमाजियों की जाँ बहक, जबकि 25 जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई है। जख्मी होने वाले अफराद में 4 की हालत नाजुक होने के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज्यादातर जख्मी बुरी तरह झुलस गए। अमरीका में रवां साल के अख्ताम तक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 4 लाख से जायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीका में अब तक 63 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 1,92,000 हो चुकी है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि जनवरी 2021 के आगाज तक अमरीका में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4,10,000 तक पहुँच सकती है, जो कि मौजूदा हलाकतों की तादाद के दुगना भी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तक अमरीका में कोरोना से हलाकतों की तादाद योमिया 850 से बढ़कर 3,000 तक पहुँच सकती है। अमेरिका समेत दुनिया भर में वैक्सीन में की तैयारी का काम जारी है।
پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف مختصر میوزیکل فلم کی جانا کو میامی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں میوزک کیٹیگری میں نامزد کیا گیا۔ پاکستان کے نامور ہدایت کار نبیل قریشی کی مختصر میوزیکل ویڈیو کو میامی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور بچارسٹ فلم ایوارڈز میں میوزک کیٹیگری کے لیے نامزد کیا گیا۔ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف مختصر میوزیکل فلم کی جانا کو بلوچستان میں فلمایا گیا تھا، جس کی ہدایت کاری نبیل قریشی نے دی تھی۔ فلم کی جانا کے میوزک کمپوزر اور گلوکار شانی ارشد، پروڈیوسر فضا علی اور پروڈکشن فلم والا کی ہے، جبکہ اس کے کرداروں میں اداکار سونیا حسین، محسن عباس اور شہزاد ملک شامل ہیں۔ تربت کی معروف درزگار میگزین کی ایڈیٹر شاہینہ شاہین بلوچ کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاش سول اسپتال تربت میں ضروری کارروائی کے بعد گھر منتقل کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کیج کی تحصیل تربت میں فائرنگ کر کے بلوچ خاتون اینکر شاہینہ شاہین کو قتل کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق نامعلوم شخص نے شاہینہ شاہین کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بر نہ ہو سکیں۔ گاڑی مالک اپنی گاڑی اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے کر مقتولہ کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ شاہینہ شاہین پی ٹی وی بولان پر پروگرامز کی میزبانی بھی کرتی تھیں اور ایک بلوچی میگزین دزگہار کی مدیر بھی تھیں۔ وہ بلوچستان میں خواتین کے حقوق کی علمبردار تھیں۔ شاہینہ شاہین آرٹ سے بھی منسلک تھیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 513 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,98,025 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,82,553۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 اموات ہوئیں۔ ملک بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 6,340 ہو گئی ہے۔ سندھ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر مریضوں کی تعداد 1,30,253 ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر پنجاب میں مریضوں کی تعداد 97,118۔ کے پی کے میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 36,498۔ بلوچستان میں تعداد 13,157 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,726۔ آزاد جموں کشمیر میں 2,313۔ گلگت میں 2,960۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 24,857 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں اب تک 27,32,325 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مسلسل بارشوں سے ایک طرف سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو دوسری جانب محکمہ صحت کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے ضلع میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مچھروں سے انسان مویشی سب متاثر۔ ضلع عمر کوٹ میں روزانہ بڑی تعداد میں قیمتی مویشی مچھروں کے حملے سے مر رہے ہیں، جبکہ لوگ بھی مچھروں کے وار سے نہ بچ سکے۔ عمر کوٹ کا محکمہ صحت کا شعبہ ملیریا کنٹرول خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ عوام نے مچھروں کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ دوسری جانب منافع خوروں نے بلیک مارکیٹنگ کی انتہا کر دی۔ 25 سے 30 روپے فی گز مچھروں سے بچاؤ والی جالی کی قیمت بڑھا کر 100 سے 110 کر دی۔ اوکارا تھانہ بصیرپور کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 5 ملزمان گرفتار، جبکہ 8 کلو چرس، شراب اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد۔ ایس ایچ او تھانہ بصیرپور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان محمد اجمل اور طاہر کو گرفتار کر لیا۔ ان سے 8,000 گرام چرس بھی برآمد ہوئی، جبکہ ملزم رستم سے 25 لیٹر شراب، رفاقت اور امانت کو ناجائز اسلحہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دیپال پور بار کی خاتون وکیل پر تشدد اور اغوا کے مقدمے کا پنجاب بار کی جانب سے بنائی جانے والی 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے ڈراپ سین کر دیا۔ رپورٹ میں اغوا کا مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مخالفین کو بسانے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ رپورٹ کی کاپی JNN نیوز نے حاصل کر لی۔ اوکاڑا میں دیپال پور بار کی وکیل خاتون ارشد نسرین کے اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے بنائی گئی 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ دیپال پور بار کے سینئر وکلاء پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے رپورٹ میں وکیل خاتون کے مقدمے کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ میں اغوا پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے قرار دیے گئے ہیں، جبکہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق خاتون وکیل نے مقدمہ اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے درج کروایا۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیاقتپور میں طلبہ اور طالبات کی روزگار بنانے کے سلسلے میں ای لرننگ پروگرام کے تحت مفت داخلے جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین ٹوئٹا علی سلیمان صدیقی کی ہدایت کے مطابق ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام نے صوبے بھر میں ای لرننگ پروگرام کے تحت طلبہ کو مفت تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیاقتپور نے نوجوانوں کے روزگار کے سلسلے میں ای لرننگ پروگرام کے تحت مفت داخلے کا آغاز کر دیا۔ اس پروگرام کی افادیت اور اس سے آگاہی دینے کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ 3 ماہ کے مفت شارٹ کورسز میں طلبہ آن لائن کلاس لے کر اساتذہ سے تربیت حاصل کریں گے۔ نواز لیگ رہنما اور سندھ کونسل کے ممبر بابو سرفراز جتوئی پر حملے میں ملوث افراد پر مقدمہ درج نہ کرنے پر ساتھی وکلا برادری نے سیشن کورٹ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ لاڑکانہ پریس کلب کے سامنے وکلا اتحاد کی شدید نعرے بازی۔ اس موقع پر بابو سرفراز خان جتوئی کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ ایس پی کے بیٹے کیس جتوئی نے مسلح افراد کے ساتھ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس میں میری گاڑی مکمل تباہ ہو گئی، لیکن الہ آباد تھانے پر جوابداروں کے خلاف کوئی کیس داخل نہ ہو سکا، جس کے سبب ایس ایس پی لاڑکانہ مسعود بنگش لیگی رہنما کا مزید کہنا ہے کہ لاڑکانہ کی گلی گلی میں منشیات، جوا اور فحاشی کے اڈے قائم ہیں، لیکن پولیس عدالت سے بھی اوپر کے فیصلے کرتے ہوئے ہاف فرائی ہاف فل فرائی کے فیصلے خود کر رہی ہے، جس کے باعث لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ رخ کریں گے بٹگرام کا، جہاں جنت نظیر وادی چوڑ علائے میں حالیہ تباہ کن بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ وادی چوڑ میں دریا پر بنائے گئے تمام پل بہہ گئے۔ بٹگرام جنت نظیر وادی چوڑ علائے میں حالیہ بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دریا پر بنائے گئے تمام پل بہہ گئے، جس کی وجہ سے چوڑ کے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وادی کے تمام علاقوں کا زمینی راستہ وادی علائے سے منقطع ہو گیا ہے۔ شہریوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وادی چوڑ کے رہائشیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ریلیف دیا جائے اور وادی سمیت تحصیل علائے کو آفت زدہ قرار دے کر خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا جائے۔ جلال پور پیروالا کے چک 84 ایم کے قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے قبرستان کو چراگاہ بنا لیا۔ مویشی، گدھے، بکریاں اور آوارہ کتے قبرستان کا تقدس پامال کرنے لگے۔ جلال پور پیروالا کے چک 84 ایم کی قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے قبرستان کو چراگاہ بنا لیا۔ مویشی، گدھے، بکریاں اور آوارہ کتے قبرستان کا تقدس پامال کرنے لگے ہیں، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ہے۔ عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کے گرد جلد از جلد 4 دیواری قائم کی جائے تاکہ قبرستان کا تقدس پامال ہونے سے بچ سکے۔ راجن پور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کی ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ چائلڈ لیبر سمیت ملازمین کو کم اجرت دینے والے دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد ارشد لاکھا کی یہ رپورٹ۔ لیبر کی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر میاں جہانگیر کی مختلف دکانوں، برکس اور ورکشاپوں پر چھاپے، کم عمر بچوں سے جبری مشقت لینے اور ملازمین کو کم اجرت دینے والے مالکان کے خلاف کارروائیاں اور مقدمات درج۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ شاپس کے میں نے آج کم از کم 35 شاپس چیک کیے ہیں، ان میں سے 6 پہ میں نے ایف آئی آریں دی ہیں جو کم منیمم ویج دے رہے تھے، اور باقی ان کا ریکارڈ صحیح تھا۔ رجسٹریشنیں بھی آج میں نے چیک کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 17,500 روپے ہے، اگر وہ دے رہے ہیں تو اٹس اوکے، اگر جو نہیں دے رہے ان کے خلاف میں نے آج پراسیکیوشن کی۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جبری مشقت اور کم اجرت دینے والے دکانداروں کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں احسن اقدام ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ارشد لاکھا، JNN نیوز، راجن پور۔ راجن پور میں دریائے سندھ کوٹ مٹھن اور چاچڑا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کچے کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے سندھ کوٹ مٹھن اور چاچڑا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلابی ریلے سے کچے کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور تل کی تیار شدہ فصل پانی کی نظر ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپ لگا دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی جانب سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کبیرواڑہ دریائے چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب سے ہزاروں ایکڑ رقبہ تباہ ہو گیا۔ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے بیشتر بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔
कबीरवाला नवाही इलाका लंगरा में सड़क में 20 फुट शगाब से दर्जनों बस्तियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब नकल मकानी करने के लिए अहले इलाका पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर, जबकि ज़िले और तहसील इंतजामिया के मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू की टीमें भी मुसलसल पानी में घिरे लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। हालिया सैलाबी सूरत हाल में दरियाए चनाब के तेज रेलों ने ओश शरीफ के करीब सैकड़ों एकड़ फसलात को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन के लिए सरकारी इंतजामात भी मायूस कुन हैं। मजीद तफसील जानते हैं अब्दुल्ला मस्तूई की इस रिपोर्ट में। मशहूर ज़रबुल मसल है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। साल 2020 इब्तिदा से ताहाल गरीबों, मजदूरों और ताजरों के लिए आजमाइश का साल साबित हुआ। अवाइल में कोरोना ने सर उठाकर मईशत और मजदूर तबका को तंगी मुआश के कुएं में धकेल दिया। कोरोना का जोर टूटते ही संभलने का मौका मिला ही क्या कि किस्मत की देवी फिर काश्तकारों और दरियाई पट्टी पर रहने वाले ख़ानदानों पर नाराज़ होने लगी। मुल्क भर में हालिया तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र खामोश दरिया एक बार फिर बिफरने लगे। पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं में दूसरा बड़ा दरिया, जिसे दरियाए चनाब के नाम से मौसूम किया जाता है, इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जलाली के मनाजिर पेश कर रहा है। हेडपंडन के मकाम पर दरियाए चनाब में तेज़ सिलाबी रेलों के सामने उस शरीफ के नवाही मवाजियात में बांधे गए ज़िम्मेदारा हिफाजती बंद बेबस होकर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए फसलात का दिफा न कर सके। सैलाबी पानी की बर्क रफ्तार लहरों ने मौजा बख्तियारी, मक्खन बेला, शिकरानी, जगीर, सादेकाबाद, रसूलपुर, कचीलाल और चक के हल्की सैकड़ों एकड़ फसलों को अपनी लपेट में लेते हुए मुतअद्दिद घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। बात अगर इंतज़ामात की जाए तो मायूसी के सिवा और कुछ नहीं है। देखना यह है कि क्या इंतज़ामिया मुतासरा ख़ानदानों और काश्तकारों के लिए मसीहा साबित होगी या नहीं। बकिया इलाका जो मुमकिन सैलाब की जद में आ सकता है, उसे बचाने के लिए हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी, या बस यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल्ला मस्तोई, JNN उच्च शरीफ। पुलिस थाना ए डिवीजन की कमार बाजारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ताश पर जुआ खेलने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और जुए में लगाई गई रकम भी बरामद कर ली गई है। ओखाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताश पर जुआ खेलने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहसिन अली, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अफजल, असद अब्बास और मोहम्मद सईद शामिल हैं। मुलजिमान से दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ओकाड़ा पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स से 8 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मुनशियात फरोश मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद देहातियों और पुलिस में हाथापाई हुई। देहातियों ने ओकाड़ा कसूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिस पर पुलिस का कहना है कि हम किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। मुलजिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने लाठी चार्ज करके रोड खाली करवाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। रुख करेंगे शोरकोट का, जहां अड्डा ककी की नो से लोडर रिक्शा चोरी करके फरार होने वाले शख्स को मकामी अफराद ने धर लिया। तफसीलात के मुताबिक चोरकोठी अड्डा से रिक्शा चोरी करके फरार हो रहा था कि वहां मौजूद मकामी अफराद ने मोटरसाइकिलों पर ताकुब करके मौके पर पकड़ लिया। मकामी अफराद ने दुर्गत बनाने के बाद मुलजिम को हवाले पुलिस कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।